जय हिंद, जय भारत। आज वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर कार्बनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले बेटा मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के प्रीवियस ईयर बना चुका हूँ, उससे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर। ये मेरा सीरीज का 3rd वीडियो है। हम हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे कराएंगे और जो आपको डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट भेज सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, नेम द 4th मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। सबसे पहले आपको समझना ही एल्कीन होता क्या। देखो एल्कीन होता है जिसमें डबल बॉन्ड आए, ठीक है। इन दो डंडों को बेटा बॉन्ड कहते हैं। एल्कीन का पहला मेंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ईथीन से। हमेशा याद रखना एल्कीन कभी भी मीथीन से स्टार्ट नहीं होता, ये स्टार्ट होता है ईथीन से, दूसरा प्रोपीन, तीसरा ब्यूटीन और चौथा पेंटीन। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें लिख के आते हैं ब्यूटीन और वो गलत करते हैं बेटा, क्या होगा? पेंटीन, ठीक है। अगर एल्केन बोलेंगे तो ब्यूटीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। बेटा ये अल्कोहलिक ग्रुप है, OH किसके लिए होता है? अल्कोहलिक ग्रुप के लिए, और COH होता है मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखो, लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेलिंग गलत कर दी बेटा मैंने यहाँ पे। फीचर ऑफ कार्बन विच व्हेन पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज। कार्बन की ऐसी क्या फीचर्स है कि बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। दो फीचर होते हैं बेटा, एक होता है कैटिनेशन और एक होता है टेट्रावैलेंसी। डेफिनेशन में पूछ सकता है कैटिनेशन क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन कार्बन का आपस में जुड़ना और लंबी चेन बनाना कैटिनेशन कहलाता है। आपने देखा होगा 3 कार्बन सीधा जुड़ गए प्रोपेन का, 4 में आपने कहा ब्यूटेन, 5 में आपने कहा पेंटेन, 6 में हेक्सेन, 7 में हेप्टेन, 8 में ऑक्टेन, 9 खैर इतना आपके सिलेबस में नहीं है। तो कार्बन कार्बन जुड़ते रहे, इसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? कैटिनेशन। इसका डेफिनेशन। दूसरा टेट्रा, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या? टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, और वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग के। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, दोनों ही प्रॉपर्टी कंबाइन करके बेटा क्या करती है? गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। देखो अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो बेटा कोई नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो ये पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट द नेम ऑफ फॉर्मूला ऑफ एल्काइन हैविंग 4 कार्बन एटम। अब ये कहाँ से शुरू होगा बेटा? कोई भी एल्काइन बताना है जिसमें 4 कार्बन एटम है ना। तो देखो प्रोपाइन ब्यूटाइन बनता है बेटा, ठीक है। चौथा बोला ना, ये नहीं बोला चौथे नंबर वाला क्वेश्चन, ये नहीं है मेरा नेम द 4th मेंबर। 4th मेंबर होते तो उसका क्या था? पेंटाइन। उसने बोला कोई भी एल्काइन ऐसा बता दो जिसमें 4 कार्बन है। एल्काइन वो होंगे जिसमें आएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो हमारा आ गया ब्यूटाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और एल्केन है, एल्केन है तो सारे के सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप देखो इस तरह बना दी। अब कितने बेटा? ये देखो एक कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, 2 3 4 5 6 7। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं मेरे? 7। पहले स्ट्रक्चर बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले आप बताओ होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज होती है द सक्सेसिव अरेंजमेंट इन विच द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2। मतलब CH2 का फर्क होता है, उसे कहते हैं। इसका नेक्स्ट होमोलॉग बोला है। नेक्स्ट होमोलॉग होने का मतलब बेटा CH2 का डिफरेंस होगा। तो अगर ये C2 है तो अगला एक C3 आ जाएगा, और H2 का डिफरेंस मतलब C3H6। बोलो आया समझ बेटा? CH2 का डिफरेंस एक कार्बन का 2H का, तो आ गया। इसका देखो अगले का क्या होगा? C3H8, ठीक है। कोई आपसे नाम पूछे तो ये क्या है? प्रोपीन, और ये क्या बेटा? प्रोपेन। बात ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म बाय कार्बन। भाई कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है? कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर फॉर्म है 9th है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा पता नहीं तो ढंग से रट लेना। ये मेरा बनता है CH4, ठीक है, याद कर लो। और इथेनॉल का क्या होता है? C2H5OH। बात समझ आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10th है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इट्स नेम सफिक्स विद ओल। सफिक्स मतलब बेटा लास्ट में जो आता है ना, और लास्ट में ओल आ रहा है तो अल्कोहल होगा, ठीक है। एंड हैविंग 2 कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस इक्वेशन व्हाट हैपन व्हेन इट इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन। पहले देखो आपको ढूंढना पड़ेगा जिसमें 2 कार्बन एटम और अल्कोहल आता हो। ऐसा कौन सा कंपाउंड है? इथेनॉल, 2 कार्बन एटम है, लास्ट में ओल आता है बेटा क्योंकि नाम में इथेनॉल है। अच्छा, जब आप इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो यहाँ से देखो वो एक OH निकलता है और यहाँ से एक H निकलता है, मिला के होता है H2O, और हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है? इथीन। क्या बन जाता है बेटा? इथीन प्लस वाटर। बात समझ आई?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। बेटा भाई इथीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दो। सबसे पहले आपको इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि एल्कीन का फॉर्मूला देखो क्या होता है बेटा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, C2H4 मिल गया। फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है बेटा कंपाउंड, हाँ कि ना, यहाँ तक देखो। अब जो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा देखो, ऐसा कुछ रहा होगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लो और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत। हाँ आपने कहा सर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन को मैं लगाऊँ, सपोज मैं ऐसा दिखा दूँ बेटा क्रॉस से, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन डबल, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन इससे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इससे, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हमेशा कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड ही आएगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, देखो क्रॉस H। अब सुनो बेटा, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, 2, ये 2 रहे, इस हाइड्रोजन के 2 रहे, इस हाइड्रोजन के 2 रहे, इस हाइड्रोजन के 2 रहे, कोई दिक्कत। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इस कार्बन के 8 पूरे हो गए, इस कार्बन के देखो 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई बेटा क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टिविटी बेटा, बिकॉज दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से अच्छे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि कंडक्टर इलेक्ट्रिक तभी बनता है जब आयंस एक जगह दूसरी जगह मूव करेंगे, और जब मूव ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे, ठीक है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बताना, देखो सेकंड पार्ट में बेटा यही तो कंपाउंड है ये जो भी पढ़ा, इथीन। हाँ, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, टेट्रा वैलेंसी आपने पढ़ा भी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एक्सप्लेन द हेल्प एग्जांपल। देखो बेटा जितने भी हाइड्रोकार्बन है मेरे, हाइड्रोकार्बन का मतलब वो स्पीसीज, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, हाइड्रोकार्बन। इनको 2 क्लास में बांटा गया बेटा, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा मेरा क्या है, अनसैचुरेटेड। आपने कहा सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड होता है बेटा जिसमें सिंगल बॉन्ड आए, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड आए या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन, सिंगल बॉन्ड वाले को एल्कीन। तो बेटा ये सब बातें इसने पूछी गई है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना हो तो एल्कीन का लिख दो, इथीन लिख दो, अभी तक पढ़ते आए, एल्काइन का इथाइन लिख दो, इसका प्रोपेन लिख दो, जो भी आपकी मर्जी बेटा। बात समझ आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोप्स, नेम 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। भाई एलोट्रोप किसे कहते हैं और आपको 3 एलोट्रोप कार्बन की क्यों बताने। एलोट्रोप होता है द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म। जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उसे कहते हैं बेटा एलोट्रोप्स, ठीक है। दूसरा 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है बेटा, एक है डायमंड, दूसरा है मेरा ग्रेफाइट और तीसरा है मेरा बकमिनिस्टर फलरिन। पूरा नाम होता है बेटा, फलरिन लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। बात समझ, C60 फॉर्मूला होता है इसका, खैर फॉर्मूला तो आएगा नहीं। कह रहे विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंडक्टिविटी व्हाट इज यूज्ड। ग्रेफाइट जो होता है ना बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों कलेक्ट करता है बेटा, क्योंकि इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे मेटल्स की तरह। अब मेटल्स इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होंगे तो एक जगह दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। इसका यूज़ क्या है, एज अ लुब्रिकेंट। बात समझेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन 16, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा। देखो ओपन चेन वाले एल्केन एल्कीन एल्काइन, एक होता है बेटा साइक्लो वाली वैरायटी, साइक्लो। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपके सामने ट्राइंगल बना दूँ, बोलो क्या ये ट्राइंगल कहीं से भी ओपन है, आपने कहा सर ये तो बंद है तीनों दिशा में। जब 3 हो तो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोपेन। बोलो अगर मैं ऐसा डब्बा बना दूं क्लोज, अब आप कितने कार्बन आएंगे, 1 यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, 3 और 4 आएंगे।
4 मतलब ब्यूटेन, तो लगा दो साइक्लोब्यूटेन। ऐसे बेटा, ऐसे आप बनाना हो साइक्लोपेंटेन तो आपने बना दिया, लो 5 आ देंगे। साइक्लोहेक्सेन बनाना तो ये बन जाएगा। बात समझे ना। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इस तरह होता है कि रिंग टाइप की होती है, क्लोज्ड होती है। नेक्स्ट है आफ्टर द फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन अटेन द कन्फिग्रेशन ऑफ। जनरली कार्बन की कन्फिग्रेशन देखो कितनी होती है, 6 यानी 2 और 4। अब ये 4 बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे, तो इसकी कन्फिग्रेशन 2-8 हो जाएगी। अब ये किस कन्फिग्रेशन को मिल रहा है, 2-8 मतलब 10 किसकी होती है बेटा, नियोन की। हालांकि इस ऑप्शन में ऑप्शन दिए गए थे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, पर ऑप्शन ना भी दियो, आपसे पूछा कार्बन अटेन द कन्फिगर विच इनर्ट गैस, आपको लिखना है नियोन बेटा। बात समझ आ रही। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।